सोचो एक ऐसा मुल्क जहाँ जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा हो, लेकिन लोग गरीब हो, इकोनॉमी तबाह हो और ऊपर से अमेरिका जैसी सुपर पावर की नजर उस पर टिक जाए। सवाल ये है, क्या सिर्फ ड्रग वजह थी या फिर इसके पीछे सिर्फ तेल या अमेरिका पे कर्जा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का गेम छुपा हो? आइए समझते हैं इस वीडियो में जंगल राज में अमेरिका की गुंडागर्दी। Casey, yeah, from protest to celebration, people here in North Texas. Very clear about it. Not only today, by the way, but he's been very clear. The illegitimate dictator Maduro was the kingpin. A little after 9 o'clock here in North Texas. सबसे पहले इराक के सद्दाम हुसैन को याद करो। Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Saddam. सद्दाम हुसैन ने सिर्फ ये कहा था, हम अपना तेल डॉलर में नहीं बल्कि यूरो में बेचें। और फिर क्या हुआ? इराक पर अटैक, सद्दाम हुसैन को फांसी और सिस्टम वापस डॉलर पे आ गया। फिर लीबिया में गद्दाफी ने सिर्फ इतना ही कहा था, हम तेल के बदले गोल्ड लेंगे, डॉलर नहीं। मतलब सीधी बात, डॉलर को हटाने की बात थी। और फिर क्या हुआ? लीबिया तबाह हो गया, गद्दाफी मारा गया, डॉलर अपनी जगह फिर से स्ट्रांग हो गया। Secretary of State Hillary Clinton said it all when she heard the news. आप सोच रहे होंगे आखिर डॉलर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब तक तेल डॉलर में बिकता रहेगा, चाहे अमेरिका पर इतना भी कर्जा हो ना हो, अगर कल को तेल यूरो, गोल्ड या किसी और करेंसी में बिकने लगी तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक मुल्क जिसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा रिजर्व ऑयल है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रिजर्व है। इनके पास सिर्फ ब्लैक सोना मतलब तेल ही नहीं है, इनके पास है 161 टन सोना। इनके सेंट्रल बैंक के पास कई एरियाज में 10,000 टन से भी ज्यादा सोना जमीन के नीचे, मतलब यहाँ तेल से ज्यादा सोना है। सिर्फ यही नहीं, वेनेजुएला की मिट्टी में कोल्टन और लिथियम का भंडार है, जो आज के टाइम में मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार्स, मिसाइल्स और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, 18 दिसंबर 2025 में ट्रंप ने सीधी बात बोली थी कि वेनेजुएला का तेल हमारा है। ये कोई हिंट नहीं, ये ओपन डिक्लेरेशन थी। अब तुम सोच रहे होगे फिर ड्रग का क्या एंगल था? ड्रग एक परफेक्ट एक्सक्यूज था। ट्रंप का कहना है वेनेजुएला ड्रग का हब है, नार्को टेररिज्म है, इससे अमेरिका का यूथ बर्बाद हो रहा है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको जस्टिफाई किया और कहा कि निकोलस माडुरो एक नार्को टेररिस्ट और ड्रग माफिया ट्रैफिकिंग मास्टरमाइंड है और इन सब के पीछे मार्को का हाथ। लेकिन सच तो ये है, ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई गई ताकि असली वजह ना दिखे। लेकिन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स ने इसको इलीगल एरिगेशन बताया, वेनेजुएला ने इसे इलीगल इन्वेजन और किडनैपिंग बताया। रशिया, चाइना, क्यूबा, लैटिन अमेरिका के बहुत से मुल्कों ने इसको इलीगल वायलेशन कहा। जब कोलंबिया दुनिया का लार्जेस्ट ड्रग और कैफीन एक्सपोर्टर है। अब ये सबसे शॉकिंग बात सुन लो, वेनेजुएला के पास Su-30 फाइटर जेट्स, B-72 बैटल टैंक, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और चाइनीज JY-27 लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार्स, जो F-22 और F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता था। 4,20,000 सोल्जर्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर वेनेजुएला का ये हाल क्यों हुआ? जवाब सीधा है, बाहर से कम और अपने देश में ज्यादा दुश्मन थे, जिनको अमेरिका ने मोटी रकम देकर पहले से ही खरीदा हुआ था। वेनेजुएला के हायर अथॉरिटीज में कुछ लोग बिके हुए थे। इसी वजह से रात के 2 से 4:30 बजे के बीच ऑपरेशन चला। पहले काराकुस में एयर स्ट्राइक से वेनेजुएला की एयर डिफेंस और रडार डिसेबल किए गए। 150 एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर के जरिए स्पेशल फोर्स काराकुस में उतारी गई और टारगेट कंपाउंड ब्रीच करके माडुरो और उसकी वाइफ को घसीटकर पकड़ के ले गई। अमेरिका जो वेनेजुएला के साथ कर रहा है, वो सिर्फ उनके साथ नहीं, आज भी कमजोर मुल्कों के साथ यही गुंडागर्दी चल रही है। और कल को अगर कोई भी बड़ा मुल्क डॉलर, तेल या पावर को चैलेंज करेगा तो उसके साथ भी यही पैटर्न रिपीट हो जाएगा। सद्दाम ने डॉलर को चैलेंज किया, गद्दाफी ने गोल्ड की बात की। वेनेजुएला के पास तेल, सोना, रियल मिनरल्स और इन सब का अंजाम तुम्हारे सामने है। इसीलिए बात सिंपल है, ये जंग ड्रग्स की नहीं, ये जंग डॉलर और पावर की है। अगर तुम्हें ये बात समझ आई हो तो समझ लो, न्यूज में जो दिखाया जाता है वो हमेशा पूरा सच नहीं हो। सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।